हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं WBG एग्ज़ाम 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, मैथमेटिक्स का, कि कौन कौन सा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से चैप्टर का आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है और उस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। और ये PDF मैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग वहाँ से इजीली बाद में भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोग अब तक ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, आप सभी को एक चीज़ मैं आप लोग को स्टार्टिंग में बता देता हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में ही। WBG एग्जाम में मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 मार्क्स का क्वेश्चन का मतलब एग्जाम होता है WBG एग्जाम। उसमें से 100 मार्क्स का क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स से ही आता है। तो मैथमेटिक्स का सभी चैप्टर को जो WBG का सिलेबस में आपको पढ़ना है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपको बताऊंगा सिर्फ उसी को पढ़ना है, बाकी सबको नहीं पढ़ना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सभी चैप्टर को पढ़ना है, लेकिन जिस चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स आता है, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है, उसको आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी आप लोग वीडियो में बने रहो, आपको वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा कि किस चैप्टर को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है और किस चैप्टर को थोड़ा कम ध्यान देने से भी चलेगा। मतलब कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है और किस चैप्टर को थोड़ा बहुत छोड़ने से भी चलेगा। ये सारा चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, तो ये जो पहला कॉलम है ये आपका चैप्टर, दूसरा कॉलम जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इससे आपका 8 से 10 क्वेश्चन बनता है। इसको तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है और सबसे ज़्यादा इसका आपको प्रैक्टिस करना है इस चैप्टर का। देन फिर सेकंड नंबर पर आता है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। 6 से 7 क्वेश्चन आता है इससे। फिर आपका फंक्शन 5 क्वेश्चन आपका आता है इससे। देन फिर स्ट्रेट लाइन से 4 क्वेश्चन आता है, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी आता है। तो ये आपका टॉप का चैप्टर है। इन चैप्टरों में आपको ज़्यादा ध्यान देना है और इनको आपको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। देन फिर स्ट्रेट लाइन के बाद चैप्टर आता है आपका पैराबोला। इसमें 3 क्वेश्चन आता है, कभी कभार 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी आता है। फिर आता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 क्वेश्चन तो आता ही है, कभी कभार 4 क्वेश्चन भी आता है। सेम आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, 3 क्वेश्चन तो आता ही है, लेकिन कभी कभी 4 क्वेश्चन भी आता है। देन फिर अगेन आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। इससे भी आपका 4 क्वेश्चन आता है। 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा इस सीक्वेंस एंड सीरीज से, कभी कभार 4 क्वेश्चन भी आता है। सर्कल सिमिलरली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स 3 क्वेश्चन तो आता ही है आपका, लिख के ले लो, मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिटर्मिनेंट, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-3 क्वेश्चन आता है। फिर आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे 2 क्वेश्चन हर बार आता है। पिछला साल 4 क्वेश्चन आया था और उससे पहले आपका 2022 में 3 क्वेश्चन आया था। तो 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। फिर आपका बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, इससे 2 क्वेश्चन आता है, कभी कभार 3 भी देखने को मिलता है। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आता है, मतलब आता है लेकिन बहुत कम आता है, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट का यूज होके मिक्स टाइप का क्वेश्चन बनता है, उसमें आपका 3-4 क्वेश्चन आता है। फिर लिमिट की बात करें, इससे आपका 2 क्वेश्चन तो आता ही है, कभी कभार 3 क्वेश्चन भी आता है। तो अभी तक मैंने आप लोग को जितना भी चैप्टर बताया, टोटल 14 चैप्टर मैंने आप लोग को बताया। ऊपर का 7 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और फिर नीचे का जो 7 मैंने और बताया अभी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 14 चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो इन 14 चैप्टर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद 7 चैप्टर और है, उसमें थोड़ा कम ध्यान देने से भी चलेगा, लेकिन ये जो मैंने आप लोग को 14 चैप्टर बताया, इसमें आपका एक भी चैप्टर आपसे नहीं छूटना चाहिए और इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इन सभी 14 चैप्टर में से 35 से 40 क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग समझ जाओ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। 70 से 75% क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स का इन्हीं 14 चैप्टर में से बनता है। बाकी बचे हुए 7 चैप्टर की बात करें, हाइपरबोला, इससे आपका 2 क्वेश्चन आता है। बाइनोमियल थ्योरम, इससे भी आपका 2 क्वेश्चन बनता है। इलिप्स, इससे भी आपका 2 क्वेश्चन बनता है। डिफरेंशिएशन, देखो ये चैप्टर से 2 क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे तो 2 ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन इसका यूज जो है काफ़ी ज़्यादा है। कुछ और चैप्टर को मिला के आपका डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन बनता है, तो इसको आपको करना है। वहीं पे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें, इससे आपका 1 क्वेश्चन आता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाता है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इससे आपका 1 क्वेश्चन आता है और सेट एंड रिलेशन से भी आपका 1 क्वेश्चन आता है। तो देखिए, जो 7 चैप्टर है इसको आपको पढ़ना है। देखिए, पढ़ना आपको सभी चैप्टर है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि ऊपर का जो 14 चैप्टर है उनको ही पढ़ना है, इनको नहीं पढ़ना, नहीं, पढ़ना आपको सब चैप्टर है, क्वेश्चन आए या ना आए, क्योंकि सारा चैप्टर जो है ना एक दूसरे से इंटरकनेक्शन है। और कौन सा चैप्टर का फॉर्मूला कौन सा चैप्टर के साथ यूज करके बनाएगा क्वेश्चन, ये थोड़ा बोलना मुश्किल है। इसीलिए कम से कम आपका पास बेसिक आइडिया, बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो पढ़ना आपको सब चैप्टर है, लेकिन ऊपर का जो चैप्टर सब है उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है और उनका जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करना है। तो सबसे पहला वाला जो स्लाइड है ये वाला, इसमें जो चैप्टर सब है इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपके इन चैप्टर को करना है। क्योंकि देखिए, पहला आपका जो है चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, 8 से 10 क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रेशन 6 से 7 क्वेश्चन, फंक्शन 5 क्वेश्चन। तो जो चैप्टर सब है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 3-4-5 क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें से आपको एक भी नहीं छोड़ना है। देन फिर आपका सेकंड स्लाइड में ये जो 7 चैप्टर है, सीक्वेंस एंड सीरीज, सर्कल, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सबको भी आपको नहीं छोड़ना है। इसमें से भी 3-4 क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो ऊपर का 14 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी चैप्टर इसमें से आपको नहीं छोड़ना है और इसका आपका ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। सबसे ऊपर में जो चैप्टर है उसका सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से आता है। ये जो है ना घटते हुए क्रम में, ओके, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वाला चैप्टर सबसे ऊपर, सबसे कम क्वेश्चन वाला चैप्टर सबसे नीचे, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विथ नंबर ऑफ क्वेश्चन।
और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और इस तरीके के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए और WBG एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आए आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट बात एक और, WBG एग्जाम 2024 का एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट की बात करें तो वो है आपका अप्रैल लास्ट वीक, क्योंकि देखिए हर साल 2022 में भी 2023 में भी अप्रैल के लास्ट वीक में एग्जाम हुआ था। इस साल भी एक्सपेक्टेड मान के चल सकते हो अप्रैल के लास्ट वीक में आपका WBG एग्जाम 2024 का एग्जाम होने वाला है। ये डेट लेकिन एक्सपेक्टेड है, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है अगर इलेक्शन वगैरह होता है या फिर JEE मेंस का एग्जाम होता है तो थोड़ा सा डेट आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन जब तक अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है तब तक आप लोग इसको एक्सपेक्टेड डेट मान के चल सकते हो, ठीक है। बाकी आप सभी को पता होगा WBG एग्जाम 2024 का रजिस्ट्रेशन जो है दिसंबर के लास्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है मैं आप लोगों को वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ये जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप लोग अब तक ज्वाइन नहीं किए हो ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी सिमिलरली मैथमेटिक्स की तरह फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विद नंबर ऑफ क्वेश्चन का वीडियो आने वाला है। तो याद से अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, वीडियो कहीं खत्म करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।